हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं बीएमटी का 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स ऑप्शनल 80 मार्क्स का, बीएमटी कॉमर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। इफ 70 के 100 आर इन एपी, तो हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं क्या? इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर सवाल है क्या, 70 के 100 आर इन एपी, आर इन एपी, तो क्या बोलेंगे, k इक्वल टू 70 प्लस 100 बाई 2 कितना हो गया, 170 बाई 2 काट लेंगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू कितनी होगी 85। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। 80 नहीं होगा, 85, 90 नहीं होगा, 95 नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इन एन एच पी 1/10, 1/8, 1/6, है ना, फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो आप लोग को पता होगा एच पी का एन टर्म निकालने का कोई भी फॉर्मूला हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, तो एच पी को सबसे पहले हम लोग ए पी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ए पी से हम लोग एन टर्म निकालते हैं। जो भी आता है उसका क्या कर लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, एच पी का एन टर्म होता है। क्लियर। चलिए आइए, तो 1/10, 1/8, 1/6 किस में है, ये एच पी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या सीखा है, ए पी में कन्वर्ट करेंगे, तो रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 डॉट, चेक करिए क्या ये ए पी में है या नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे ये ए पी में है या नहीं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि डिफरेंस सेम होता है, तो हम लोग का वो ए पी में होता है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तो पता चलिए ए पी में, ए पी में है तो ए को हम लोग क्या, पहले वाले को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 8 - 10 कितना हो गया बाबू, -2 हो गया। क्लियर है। तो हम लोग क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए पी का फिफ्थ टर्म निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ए पी का फिफ्थ टर्म निकालेंगे। तो हम लोग को पता है एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्लियर है। आइए सबकी वैल्यू चिपका देते हैं। ए 5 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस एन की वैल्यू 5 -1, डी की वैल्यू कितना है -2। क्लियर। ये बेसिक हो गया, इसको सॉल्व कर लेना सिंपल सा। 10 प्लस 4 इंटू -2, 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का है ए पी का फिफ्थ टर्म। किसका, ए पी का फिफ्थ टर्म। हम लोग किसका निकालना है, एच पी का निकालना है। तो क्या बताए थे आपको, हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं। तो आइए रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो एच पी का फिफ्थ टर्म क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर। तो चेक कर लीजिए, पहला ही ऑप्शन 1/2 दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो है नहीं ऐसा कुछ। क्लियर, एच पी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एन टर्म ऑफ द ए पी। तो हम लोग एच पी जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, उसमें ही हम लोग क्या कर रहे थे, एनथ टर्म ऑफ ए पी हम लोगों ने फार्मूला का इस्तेमाल किया है। तो ढूंढ लेंगे क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। आइए तो मिलाते हैं। T2 - T1 दिख रहा है, ऐसा नहीं। ए प्लस एन -1 इंटू डी, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं ऐसा कुछ। रेसिप्रोकल भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जो आपको ए पी का फॉर्मूला पढ़ाया गया वही लेंगे, सेम टू सेम लेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। 10p2 है ना। तो P स्टैंड्स फॉर, क्या जानते हैं हम लोग, परमुटेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। परमुटेशन में फॉर्मूला पढ़े थे क्या, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। आइए, हेयर कितना दिया हुआ है, हेयर 10p2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10, और r की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई।
क्लियर है। इससे फार्मूला में डालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 10p2 इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 का फैक्टोरियल। ठीक, क्या करते हैं फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को फैक्टोरियल पहला क्लास में सिखाया गया था, क्या करते हैं उल्टा गिनती चलते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 9 इंटू 10 कितना आ गया 90 आ गया। बोलिए क्लियर है आप लोग का। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100 ये दिख रहा है, ठीक है। बी सी 70 नहीं, डी 80 नहीं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए एन पी आर इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ सॉल्व करने का, क्या एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा है, पहला दिख रहा है नहीं, आर माइनस एन नहीं लेंगे, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, परमुटेशन ऑन एंड कम्बिनेशन आप लोग एक साथ पढ़े होंगे, है ना। तो सी स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आपने कम्बिनेशन में फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर सेम टू सेम दिया हुआ, एन इक्वल टू कितना हो गया 10 सी 6, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 10, आर इक्वल टू कितने हो गए 6, वैल्यू डालेंगे सॉल्व कर लेंगे। 10 सी 6 इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, कितना हो गया 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है। 6 से 6 काट लेना है सिंपल सा। नेक्स्ट आते हैं 4 2 जा 8 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, जो बचा उसको लिख देंगे 10 इंटू 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 10 210, है ना। चेक कर लेंगे, ये मेरा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 210, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिंबल याद है, हम लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग 2/2 में क्या पढ़े थे, A11 A12 A21 A22। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दिस इंटू दिस, है ना। तो क्या लिखेंगे A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, क्लियर है। इस 2/2 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो आइए सेम टू सेम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 5 10 2 x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इंटू दिस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 20 काट लेंगे, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा हो गया बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये सिंबल याद है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो हम लोग को सवाल दिया हुआ है a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ रखा है कि किसी भी दो मैट्रिसेस का एडिशन कब होगा, जब क्या हो वो दोनों सेम ऑर्डर में हो, क्या वो दोनों क्या हो सेम ऑर्डर में हो, क्लियर है। जब दोनों सेम ऑर्डर में होगा तो हम लोग का एडिशन हो सकता है, एडिशन होगा तो फिर एडिशन कैसे करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं, क्लियर। क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, क्लियर है। तो ये देखिए, ये जो हम लोग का 8 है, ये भी कितना का है 2/2 मैट्रिसेस है, ये भी कितना है 2/2 का मैट्रिसेस है। तो क्या है सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर है तो हम लोग क्या होगा एडिशन एग्जिस्ट करेगा, एडिशन एग्जिस्ट करेगा तो उसका भी जो ऑर्डर होगा वो हम लोग क्या होगा 2/2 का ही होगा। तो देख सकते हैं जो भी हमारा सारा ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है 2/2
दो का ही है, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, क्लियर है। आइए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड करते हैं। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। चेक करते हैं, 7 है नहीं है, 7 है नहीं है, 7 है नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर एक भी अगर आपको पता है तो आराम से इसका निकल जाएगा। बाकी चेक कर लेते हैं। 7 + 1 8 दिख रहा है, 7 + 5 12 दिख रहा है, और 6 + 2 8 दिख रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया और सारा का सारा हम लोग को एडिशन फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्या दिया हुआ, हम लोग का एक ए मैट्रिसेस है। आपको बताना है कि ये जो ए मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा सवाल है वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ ए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है। तो 5 हम लोग क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है, क्लियर। स्केलर मल्टीपल क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग कितना, ये 5 टाइम्स है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 5 8 जा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। तो आइए आपको करके दिखाई देते हैं हम। फाइव टाइम्स सभी को मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको मैच कर लेंगे, है ना। तो 40 आ रहा है, 15 ये नहीं आ रहा है, गलत हो गया, है ना। 40 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, ये सभी आ रहा है। तो पहला देखिए गलत, ये देखिए गलत, है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया, क्लियर है। बोलिए समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये सिंबल आप देख करके सवाल समझ रहे होंगे कि किस ये जो सवाल है किस सवाल, कौन सा चैप्टर का है, सेट्स का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए इक्वल टू ए कॉमा बी देन विच वन इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको किसी भी सेट का सबसेट निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसेट हम लोग क्या पढ़े थे, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, ठीक है। किसी भी सेट का आप उसको कलेक्शन करिएगा तो हम लोग क्या होगा, वो सबसेट होगा, क्लियर है। तो हम लोग का सेट ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एलिमेंट दिया हुआ, ठीक है। इसके कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, अगर आपसे सवाल मान लीजिए पूछता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा किसी भी सेट का, तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सबसेट निकाल सकते हैं क्या, 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ कितना एलिमेंट है, n इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4। तो आइए आपको हम टोटल सबसेट निकालना सिखाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट बोलते हैं, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, एक 5 होता है, एक ए होता है, एक इस तरह से बी सेट में, और ये इस तरह से। तो चेक कर लीजिए, जो जो है हम लोग का वही सब हम लोग का सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर बी देखिए, सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये तो है। ऑप्शन नंबर बी ये भी दिख रहा है, 5 ये भी दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हम लोग से क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन दिए हुए वो हम लोग क्या है, सबसेट है। अगर आपसे नेक्स्ट ईयर अगर पूछा जाता है कि इसमें से सबसेट बताइए कौन सा सही है, तो भी आप इस तरह से लिखना आपको आता होगा, तो आप पहचान पाओगे कौन सा इसमें से हम लोग का सबसेट है या नहीं, ठीक है। मैंने इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया, ये हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। सबसेट का यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि इम्पटी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है,
क्लियर। तीसरा क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 का पावर n। ठीक है, हाउ मैनी सबसेट्स हम लोग किसी भी सेट का निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट इज सिंगलटन सेट, है ना। तो नाम में ही पता चल रहा है हम लोग को सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो। तो सिंगल एलिमेंट, आइए सिंगल सेट नहीं, सेट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एलिमेंट पता हो। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में कोई पता ही नहीं, है ना। नल सेट तो खाली हो गया ना, ऐसा कुछ खाली जिसमें कोई हम लोग का एलिमेंट है ही नहीं। इट इज़ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट, क्या हो, कोई भी सिंगल एलिमेंट हो हम लोग का, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7, ए हम लोग का क्या दिया हुआ है 1 3 5 6 7, देन हम लोग क्या बोला गया है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, है ना। तो आपको पता होगा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो फार्मूला क्या होता है, यू माइनस ए होता है। क्लियर, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7, माइनस ए कितना है 1 3 5 6 7। ठीक, अब क्या करना होता है कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसमें से हम लोग उसको माइनस कर लेते हैं। जैसे 1 दिया हुआ इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 3 दिया हुआ माइनस कर लीजिए, 5 दिया हुआ माइनस कर लीजिए, 6 दिया हुआ माइनस कर लीजिए, 7 दिया हुआ उसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। क्या क्या बच गया, 2 और 4 बच गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ ऐसा नहीं दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का, बी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, है ना, 3x का पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आइए तो हम लोग ने डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ लिखते हैं स्टेटमेंट को इस तरह से, 3x का पावर 4। ठीक है, ये जो बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हम थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं, थोड़ा सा थ्योरी भी सीखते चलिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ के टाइम्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो याद रखिएगा कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है हम लोग का, एफ ऑफ एक्स होता है। क्लियर, क्या होता है जब भी हम लोग का कांस्टेंट होता है फंक्शन के साथ, है ना, थोड़ा बहुत आप लोग फंक्शन पढ़े हैं, है ना, मैथ्स में। क्लियर है, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ सम एक्स का पावर 4 है, तो 3 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का पावर 4। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं डिफ्रेंसिएशन इंटू एक्स का पावर n। हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद करेंगे, और ये आप लोग को डिफ्रेंसिएशन का पहला ही फॉर्मूला सिखाया गया है। क्लियर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का पावर n कितना होता है, n x n माइनस 1। क्लियर, तो देखिए सेम टू सेम उसी फॉर्म के ऊपर दिख रहा है। तो 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का पावर 4, क्या करेंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, ठीक, x लिखेंगे और उसमें से एक पावर को कम कर देंगे। क्लियर, 4 इंटू 3 12, एक्स का पावर 4 माइनस 1 3। समझ में आया, तो 12x³ हम लोग का ये आंसर होता है। आइए चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्लियर, तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 की ओर। इफ y इक्वल टू √/x देन dy/dx विल बी, है ना। तो ये हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है रूट का। आपको मैंने रूट का डिफरेंशिएशन सिखाया था। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। क्लियर है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो कितना होगा, y इक्वल टू √x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूट का कितना होता है 1/2√x। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है। अगर 2 नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको लेंगे, इसको काट देंगे, है ना। 1/2√x होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ
4x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पढ़ें, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग को एक साथ ही पढ़ाया जाता है, क्लियर। इंटीग्रेशन इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, 4x³ इंटू dx विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो वहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x dx नीचे लिखते हैं, यहाँ पर dx यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं, क्लियर हो गया। आइए तो यहाँ सिखाते हैं आपको कॉन्स्ट के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx रहेगा। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx होगा, क्लियर है। तो के तो बाहर हो गया, क्लियर, बाहर हो गया। तो यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx 4। अब ये इंटीग्रेशन का हम लोग सबसे पहला फार्मूला आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। क्या होता है फार्मूला, याद है या भूल गए? याद है, पहला ही फार्मूला आपको सिखाया गया था, क्या, x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, क्लियर। तो 4 क्या इस सेम टू सेम फॉर्म दिख रहा है, x का पावर 3+1 बाई 3+1 प्लस सी, 4 इंटू एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस सी, 4 काट लेंगे, x का पावर 4 प्लस सी, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेक करते हैं, ये नहीं है, ये दिख रहा है, ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं, तो एक मिल गया हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ -202, है ना। देखिए एक ये एक अलग यूनिट है, एक ये अलग यूनिट है, क्लियर है, एक अलग ये यूनिट है, एक अलग यूनिट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन a प्लस क्या सिखाए थे, a प्लस ABC आर इन AP में, ठीक है। ये AP का सवाल नहीं, अर्थमेटिक मीन, इसमें मीन निकालना है। क्या निकालना है इसमें, मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालते, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। आइए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा ये, -2 + 0 + 2 + 16 -6 बाई कितना ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा, 16 + 2 18, 18 माइनस 8 बटे 5, कितना हो गया, 10 बटे 5, काट लेंगे इसको 2, तो इक्वल टू 2, है ना। तो मीन कितना आ गया, मीन कितना आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ये देखिए अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि ये एपी का सवाल है ना। एपी के सवाल में भी आप लोग क्या सिखाया गया था, अर्थमेटिक मीन सिखाया गया था। अगर वैसा सवाल देगा तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा आप लोग को बताया जाएगा कि ये हम लोग का एपी में है, क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आते, तो ये सब सवाल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड का है, ठीक है। तो ये सवाल आपको देख लीजिएगा बुक से, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज़ नॉट द मैथमेटिकल मीन, है ना। मीन इसमें से कौन सा नहीं है, तो नाम से ही पता चल जाएगा। मोड हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। तो आप देख सकते हैं AP GP HP पढ़े होंगे, है ना। आप एक चैप्टर है AP GP HP तीनों पढ़े, तो AP में अर्थमेटिक मीन पढ़े हैं आप, है ना। GP में ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हैं और HP में हार्मोनिक मीन पढ़े हैं ना। तो देखिए सब में मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, लेकिन कभी आप लोग मोड नहीं पढ़े, है ना, मीन में, ठीक। तो मोड क्या होता है, मोड बता देते हैं आप लोग को, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, जो आप 9-10 से अक्सर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये नॉट के साथ है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर। 18 हो गया। 19 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। ये देखिए सवाल आते हैं 19 का, मोड, फाइंड द मोड ऑफ 0 15 18 19 20 22 25 0 4, क्लियर है। तो आपको मैंने मोड बताया क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 0 है ना वो 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, और कोई भी जो डिजिट है वो या नंबर है वो आपको रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 2 आया,
जीरो आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोड हम लोग का जीरो। ठीक, नेक्स्ट 19 हो गया। 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, मीडियन। थ्योरी आप जानते होंगे, सबसे पहले मीडियन को, मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा। तो डेटा सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से सबसे पहले देखिए छोटा कौन सा दिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, छोटा से बड़ा चलते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 4, 4 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या दिख रहा है 9, 9 के बाद क्या दिख रहा है 12, फिर उसके बाद 15, 18। ठीक, काउंट कर लीजिए कितना है, 3 3 6 है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो अगर हम लोग का जो नंबर ऑफ टर्म है तो वो कितना आता है, इवन आते हैं। तो अगर इवन आते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें 2 मिडिल टर्म आते हैं, है ना। अगर मान लीजिए इवन करिएगा तो कितना मिडिल टर्म आएंगे, देख सकते हैं 2 मिडिल टर्म आएंगे। ठीक है, तो मीडियन तो हमेशा बीच वाला होगा, 2 तो लेंगे नहीं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन क्या होता है, मीन ऑफ n/2 th प्लस n/2 th एंड n/2 + 1 th टर्म, है ना। इन दो नंबर का हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। क्लियर है, तो जो मीन निकालेंगे वो हम लोग क्या आएगा, मीडियन आ जाएगा। और n का वैल्यू कितना पता चला हम लोग को, 6 पता चला है। ये किसका लगता है, ये इवन का लगता है। ऑड में ऐसा नहीं लगाइएगा क्योंकि ऑड का अलग फार्मूला होता है। क्लियर, आइए सॉल्व करते हैं इसको। मीन ऑफ 6/2 th टर्म एंड 6/2 कितना हो गया, ये थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इसका मीन निकाल लेना है। तो थर्ड टर्म ढूंढिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो इन दोनों क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकाल लेते हैं, 9 + 12/2, ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का मीडियन हो गया। क्लियर, तो 9 + 12 कितना हो गया हम लोग का 21/2, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 10.5। क्लियर, तो ढूंढ सकते हैं इसमें आंसर, तो ऐसा कुछ दे नहीं रहा है ना, आंसर कुछ ऐसा आपको मिल नहीं रहा है। चलिए आइए, तो 20 हम लोग आते हैं क्या, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन मतलब तीनों के बीच में आप लोग क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो आइए हम लोग तीनों को सीखते हैं। तो आप लोग क्लास में सीखे होंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा 2 नंबर से लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लेंगे, एक ए ले लेंगे और क्या ले लेंगे, एक बी ले लेंगे। 2 नंबर ले लिए, ए और बी। क्लियर है, तो आइए इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a + b/2। क्लियर, नेक्स्ट आता है कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √/ab। क्लियर, या तो इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर = ab, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन की ओर। तो हार्मोनिक मीन निकालना सीखते हैं। आइए, तो जो भी नंबर हम लोग का क्या रहता है, एपी में रहता है, उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो हम लोग का जो नंबर आया, ये क्या आ गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गया। अब इसका मीन निकालेंगे, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a + 1/b/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, b + a/ab/2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले के साथ, है ना। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला बीच वाला डिवाइड है, तो कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, a + b/2ab। किसके साथ जाएगा, ये नीचे वाले के साथ जाएगा। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो ये 1/2 ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट, ये हम लोग क्या आ गया, नंबर आ गया। हार्मोनिक मीन जो होता है इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होगा, हार्मोनिक मीन जो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, वो क्या होगा 2ab/a + b। क्लियर, आइए इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो हार्मोनिक मीन हमारा क्या हो गया, 2ab/a + b। क्लियर, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, a + b, यहाँ पर देखिए a + b/2 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आइए इसको सजा लेते हैं, ab/a + b/2 बोल सकते हैं। ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना।
जैसे यहाँ पर हम लोग का 2 था ना, ये नीचे आ गया था, उसी तरह से अगर ऊपर रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। क्लियर है। ये देखिए ये बीच वाला डिवाइड है, मेन डिवाइड जो है ये बीच वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। क्लियर। ए प्लस बी बाई 2 हम लोग का ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 हम लोग क्या है, ये अर्थमेटिक मीन। ये हार्मोनिक मीन तो चल ही रहा है। क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट ओवर हार्मोनिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन। बोलिए समझ में आया, नहीं समझ में आया, सीखे नहीं सीखे, है ना। तो देख लीजिए कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, देखिए अर्थमेटिक मीन है, ऐसा नहीं कि देख के काट लेंगे, अंदर भी देखेंगे क्या सेम टू सेम दिख रहा है। हो सके इसको लिखने का 3-4 तरीका और हो। क्लियर है। तो ये देखिए हार्मोनिक मीन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्लियर है। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग का थ्योरी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देर इज नो ऑब्जर्वेशन इज हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड, है ना। तो वो कौन सा, किस पे हम लोग हार्मोनिक मीन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, 0 पे या 1 पे। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 23 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 24, ये चेक कर लीजिएगा क्या थ्योरी है, ये भी थ्योरी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। इफ अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड। ठीक है, और स्पेड कार्ड। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्या, और। तो सबसे पहले आइए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, हर एक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 सूट होते हैं। तो 4 × 3 कितना हो गए, 12 कार्ड्स फेस हो गए। नेक्स्ट आते हैं कौन से, स्पेड कार्ड। टोटल स्पेड कितने होते हैं, है ना, एक सूट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। क्लियर है। तो 13 कार्ड, लेकिन 13 में से फेस कार्ड में हम लोग क्या कर लिए, 3 काउंट कर लिए। क्लियर है। तो टोटल कार्ड हम लोग के पास कितना आ जाएगा, टोटल कार्ड कितना आ जाएगा। और मतलब क्या होता है, प्लस करना। ऐड मतलब क्या होता है, कॉमन ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 12 कार्ड प्लस 13 कार्ड। लेकिन इन दोनों में से 3 कार्ड जो है इसमें भी काउंट कर रहे हैं, इसमें भी काउंट कर रहे हैं, तो 1 3 माइनस कर लेंगे। क्लियर है। तो माइनस कर लीजिए, 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22 हो गया। समझ में आ गया। तो हम लोग अब क्या निकालना, हम लोग को इसका चांस निकालना है। चांस बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और स्पेड कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। थ्योरी याद है, थ्योरी याद है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है हम लोग के पास, 22, बट बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हम लोग का, 52। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा 11/26। ये हम लोग का आंसर हो गया। ढूंढ लीजिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, 28 का हिंदी का, इंग्लिश का, 27 28 29 30, ये आप लोग का क्या है, ये थ्योरी होगा, चेक कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं, और ये हम लोग का ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे,
पेपर और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।